अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय 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 हाय। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का जो ये अपमान लगातार कर रहे हैं उसको हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बताओ सहेंगे या नहीं सहेंगे? राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय हाय, हाय 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 हाय। सोनिया गांधी हाय हाय, हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय 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 हाय। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। भाई सुनील यादव जी इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले बहुत ही जुझारू प्रदेश के बीजेपी के महामंत्री मेरे छोटे भाई विष्णु मित्तल जी और सभी सम्मानित साथियों और बहनों, सुनील जी कह रहे थे कि किस प्रकार से कांग्रेस सन 1947 से लगातार जब से इस देश का संविधान लागू हुआ लगातार कैसे अपमान कर रही है, बाबा साहब का कैसे अपमान कर रही है। देश की आजादी के बाद अगर किसी ने सम्मान दिया और उनके संविधान को ऊंचा रखा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रखा और उन्होंने योजनाएं चलाई कि जो दलित और पिछड़ा वर्ग का लोग है उनको कैसे उनका अधिकार मिले। आपको याद होगा कि इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, जिस प्रकार से संविधान का इन्होंने तार तार किया और गांव गांव में एक नारा था कि गली गली में चोर है, कांग्रेस चोर है। और एक और नारा लगा था कि गली इंदिरा गांधी का देखो ये खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। इनकी परंपरागत इसी प्रकार से विचार है और इस विचार को जब तारता अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी उसके अधिकार की बात करती है तो राहुल गांधी और कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। हम चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो अपना अधिकार लेके रहेंगे और बाबा साहब का जो ये अपमान लगातार कर रहे हैं उसको हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बताओ सहेंगे या नहीं सहेंगे? ये नहीं सहेंगे। तो ये जो खेल कांग्रेस का है
और जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से हमारे संविधान की और बाबा साहब की संविधान में कहा कि बाबा साहब ने इस देश में क्या क्या किया, तो उसी कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ, राहुल गांधी के पेट में दर्द हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को, दलित को, पिछड़े वर्ग को और जो बाबा साहब की नीतियां हैं उस देश में, इस देश में लागू रहेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे और बाबा साहब को जिंदा रखेंगे। बाबा साहब तो अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देवी तोमर जी। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। राहुल गांधी होश में आओ, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। अमित शाह जी संघर्ष करो, अमित शाह जी संघर्ष करो। हमारे बीच में मयूर विहार जिले के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र धामा जी भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए, अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में कई जिलों के अध्यक्ष हमारे बीच में आए। मोहित नागर जी भी आ चुके हैं, अनिल यादव जी भी आ चुके हैं, नजफगढ़ जिले के अध्यक्ष, वेस्ट दिल्ली के अध्यक्ष, हमारे ओबीसी मोर्चा के महामंत्री भाई मनीष चौधरी जी, राम खिलाड़ी जी तो सुबह से साथ में हैं, केशवपुरम जिले के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, सभी कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए हैं और अभी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, जो अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, इस विचारधारा को लेने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूजनीय अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। अंबेडकर जी भी कहते थे कि जबकि देश का पिछड़ा व्यक्ति, शोषित है, जो दलित है, जो एससी है, एसटी है, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा, जब तक वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक इतना बड़ा देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। उसी विचारधारा को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी कि डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक नारा दिया कि जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो परम पूजनीय अंबेडकर जी की विचारधारा को कैरी करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मिलाकर उसका हम लोग आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो जब से देश आजाद हुआ है, आजादी से पहले से ही उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का उपहास करना शुरू कर दिया। जब वो चुनाव लड़ने गए लोकसभा का, तो पंडित नेहरू जो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, वो उनको हराने के लिए चले गए और उनके विरोध में काफी लंबे चौड़े भाषण वहां पे दिए। जब माननीय हम सबके पूजनीय अंबेडकर जी को जब पद्म भूषण देने की बात आई और तब उन्होंने अपने आप स्वयं को पद्म भूषण दिया, ना कि बाबा साहब अंबेडकर जी को। उनकी विचारधारा को मारने का, काटने का प्रयास किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे लेकर चल रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। जब माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अगर आप 1947 से लेकर आज तक उनकी विचारधारा को, उनकी बातों को मानते आते तो आज हमारा देश जो विकसित देशों में बहुत पहले आ चुका होता। आज हमारा देश भी जो बड़े बड़े देश है उनकी पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होता, लेकिन केवल आपने गरीब को गरीब रखा, पिछड़े को पिछड़ा रखा, दलित को दलित रखा और जब उनको आरक्षण देने की बात आई तो आप संविधान में समय समय पर बदलाव करते रहे। तो इस प्रकार से दोगली राजनीति करती है कांग्रेस, भ्रम फैलाने की बात करती है। अमित शाह जी ने कहा कुछ, दिखाया कुछ जा रहा है, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है उसी के विरोध में कि कांग्रेस पार्टी, आप लोगों ने पूरे भाषण को न दिखाकर केवल एक क्लिपिंग दिखाई। जो आप लोगों के ऊपर तंज था, जो आप लोगों के ऊपर एक तंज कसा गया था माननीय अमित शाह जी के तहत कि अगर आप 1947 से लेके अब तक बाबा अंबेडकर जी करते तो हमारा देश आज विकसित देशों में सबसे आगे खड़ा होता। लेकिन केवल आपने वोट बैंक की राजनीति करी, उनको
इस्तेमाल किया और देश में भ्रम फैलाने की राजनीति करी। उसका विरोध करने के लिए हमारे गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े हुए थे और देश को अवगत कराने के लिए कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। उनके छोटे से वीडियो को दिखाकर उन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश करी, अपने कार्यकर्ताओं से झूठा प्रदर्शन करवाया, देश में माहौल बनाने का, सौहार्द खराब कराने का काम कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम कर रही है और जब भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करने आती है तो वो ये कहते हैं कि अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जब तुम्हें दलितों के लिए काम करना था, पिछड़ों के लिए काम करना था, ओबीसी एससी एसटी के लिए काम करना था, तब केवल वोट बैंक की राजनीति करी। आपने करी, नेहरू गांधी ने करी, इंदिरा गांधी जी ने करी, राहुल गांधी ने करी। आज की जो जनरेशन कांग्रेस पार्टी की है वो भी यही कर रही है, गुमराह होकर इनकी बातों में आके घूम रही है। संविधान का किताब उठा के घूमने से कोई संविधान का बचाव नहीं होता। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर जी की, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकारें यहाँ पे आके, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हमारे राज्यों की सरकार हो, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तब अमित शाह जी ने कहा था कि अगर तब से अब तक आप अंबेडकर जी करते तो आज की देश की स्थिति बदल चुकी होती। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं कि कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह कर रही है, उसको बदनाम कर रही है और अमित शाह जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। तो आज जगह जगह पे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निकले हैं। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भाई विष्णु मित्तल जी, मयूरभंज जिले के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र धामा जी और सभी मोर्चों के हमारे अध्यक्ष, हमारे ओबीसी समाज के सभी कार्यकर्ता, पिछड़े समाज से दलित लोग, सारे मोर्चों के अध्यक्ष हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए आए हैं।